दोस्तों, आज के भौतिक घटना के एपिसोड में हम एक ऐसे लड़के की आप बीती सुनेंगे जिसने बिहार के एक गांव में एक ऐसे मंदिर को देखा था जो वहां था ही नहीं। लेकिन कैसे, ये हम आगे के वीडियो में जानेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस डरावने घटना को मनीष ठाकुर के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं, जिसके साथ ये घटना वास्तव में घटा था। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि हम इस वीडियो में आगे बढ़ें, आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, क्योंकि हम ऐसे वीडियोस हर शाम 6 बजे आपके लिए लाते रहते हैं। ये घटना 2001 की है, जब मैं अपने परिवार के साथ हर साल के तरह ही गर्मियों की छुट्टियों में दादा दादी के घर गया था, जो कि बिहार के सीवान जिले के एक छोटे गांव कर्मडीह में रहते हैं। उस समय मेरी उम्र यही कोई 13 या 14 साल की रही होगी, जब हम हर बार की तरह ही उस गांव में 20-25 दिनों के लिए रुके थे। वहां पर हमारा जो घर था उससे लगभग 1 किलोमीटर दूरी पर एक बड़ा आम का बाग था, जहां दोपहर में मुझ जैसे कई लड़के उन पेड़ों की छांव में खेलते थे। और उस घटना वाले दिन भी मैं यही कर रहा था। पर उसी बीच मैंने अपने चचेरे भाई को इतना चिढ़ाया कि वो गुस्से में मुझे पीटने के लिए मेरे पीछे दौड़ने लगा। लगभग 15 मिनटों तक यहाँ वहाँ दौड़ने के बाद जब मैं रुका, तब मैंने देखा कि मेरे पीछे मेरा चचेरा भाई नहीं है। हालांकि जब मैंने गौर से देखा तो वहाँ आसपास वो आम का बाग भी नहीं था जहाँ मैं खेल रहा था, बल्कि वहाँ दूर दूर तक सिर्फ सूखे खेत नजर आ रहे थे। वहाँ ना तो कोई गांव था, ना कोई पेड़ और ना ही कोई आदमी, जो कि बहुत ही हैरानी की बात थी, क्योंकि मैं जिस आम के बाग में खेल रहा था वो इतना बड़ा था कि उसे दूर से भी देखा जा सकता था। पर न जाने क्यों वहां से उसका कोई ठिकाना नहीं था। इसीलिए जहां से मैं आया था, मैं ये सोचकर उसी रास्ते से वापस जाने लगा कि थोड़ी दूरी के बाद वो आम का बाग मुझे दिख जाएगा। लेकिन काफी देर तक चलने के बाद भी मुझे वो आम का बाग नहीं दिखा, बल्कि लगभग आधे घंटे तक चलने के बाद मैंने देखा कि खेतों के बीच एक पुराने मंदिर जैसा ढांचा है। हालांकि उस मंदिर के नक्काशी और डिजाइन के वजह से मुझे वो कोई पुराना मंदिर मालूम पड़ रहा था, पर उसके पत्थरों से बने हुए दीवार हर जगह से टूट चुके थे और उसे चारों तरफ से पेड़ पौधों ने घेर लिया था। पर उसकी अजीब बात ये थी कि उसके आसपास ना तो कोई गांव था और ना ही घर। तो ऐसे में उस मंदिर को वहां बनाने का क्या कारण था, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा था। हालांकि मैं उस मंदिर के तरफ जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन गर्मियों के तेज धूप के अलावा इतने देर तक भागने के वजह से मेरा गला सूख चुका था। इसलिए वहां पर एक हैंडपंप को देखकर मैं वहां पानी पीने चला गया। पर उस दौरान जब मैं हैंडपंप के पास पानी पी रहा था, तब मैंने देखा कि एक आदमी पीली धोती पहने मेरी ओर आ रहा है। उस आदमी के पहनावे और माथे के टीके को देखकर वो मुझे किसी पुजारी जैसा लग रहा था, पर वो एक टांग से विकलांग होने के कारण थोड़ा धीरे चल रहा था। पर उसी बीच जब मैं पानी पीने में व्यस्त था, उस आदमी ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर मुझसे पूछा कि मैं कौन हूँ। हालांकि मैंने तभी उसे अपना नाम बता दिया था, पर जैसे ही मैं उससे घर जाने का रास्ता पूछने के लिए पीछे मुड़ा, तब वो वहां नहीं था। इस अचंभित घटना के बाद मैं उस सुनसान मंदिर में कुछ देर के लिए हैरानी के साथ वैसे ही खड़ा रहा। इन सब के बाद मन में एक अजीब सा डर जाग गया था, इसलिए वहां रुकना ठीक न समझकर मैं फिर से अपने गांव जाने का रास्ता ढूंढने लगा। हालांकि काफी देर तक ढूंढने के बाद भी मुझे वो रास्ता तो नहीं मिला, पर फिर से एक बार मैं ऐसे जगह पर पहुंच गया जहां ठीक वैसा ही एक मंदिर था जिसे मैंने कुछ देर पहले देखा था। पर ये वाला मंदिर खंडर जैसी स्थिति में नहीं था, यानी कि वो दिखने में
पहले वाले से अच्छे हालात में था। पर पिछले बार की घटना के बाद मुझे अंदर जाने की हिम्मत नहीं हुई। लेकिन फिर मैंने देखा कि कुछ लोग पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हैं। इसलिए मैं डर लगने के बावजूद भी उनसे घर का रास्ता पूछने के लिए चला गया। वहां मौजूद सभी लोग दिखने में बिल्कुल साधारण लग रहे थे, जिन्होंने मेरी मदद करने के लिए मुझसे मेरे दादाजी का नाम पूछा, जो कि मेरे लिए सामान्य इसलिए था क्योंकि गांव में ना रहने के वजह से मुझे वहां कोई नहीं पहचानता था। इसलिए मेरे दादाजी का नाम सुनने के बाद उन्होंने मुझे घर जाने का रास्ता दिखा दिया। हालांकि जब मैं उस मंदिर में घुसा था तब मुझे वहां का कोई भी रास्ता जाना पहचाना नहीं लग रहा था। लेकिन जैसे ही मैं उस मंदिर के दूसरी तरफ से बाहर निकला वैसे ही सब कुछ परिचित लगने लगा, क्योंकि एक हिसाब से मेरा घर पास ही था। पर उस रात जब मैंने ये पूरी घटना अपने दादा को सुनाई तब मुझे उन्होंने बताया कि काफी समय पहले आम के बाग के पास एक मंदिर था जिसमें एक विकलांग पुजारी रहा करता था और मंदिर में भगवान कृष्ण की एक बहुत ही कीमती मूर्ति थी। पर एक दिन कुछ डकैतों ने उस मूर्ति को चुराने के लिए वहां के पुजारी को भी मार दिया। इसलिए गांव वालों ने उस मंदिर को तोड़कर अगला मंदिर गांव के अंदर ही बनाया ताकि ऐसा दोबारा ना हो। हालांकि दादाजी के इन सब बातों पर मुझे पहले यकीन नहीं हुआ, क्योंकि मैंने अपने आंखों से उस मंदिर को देखा था, जिसको साबित करने के लिए मैंने दादाजी से यह आग्रह किया कि वो मेरे साथ उस जगह को देखने चलेंगे। हालांकि दादाजी मेरे साथ चलने के लिए मान तो गए थे, लेकिन अगले दिन 1-2 घंटे तक उस जगह को छानने पर भी मुझे वो जगह नहीं मिला। यानी कि वो जो मंदिर था वो वाकई में वहां नहीं था, और न ही वो हैंडपंप जहां से मैंने पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई थी, और ना ही वहां कोई ऐसा था जिसने घर जाने में मेरी मदद की थी। पर यह सब कैसे मुमकिन है, ये सवाल आज भी मेरे जहन में चलता रहता है, पर उसका जवाब मुझे अब तक नहीं मिला। तो दोस्तों, ये तो था वो घटना जो कि मनीष ठाकुर के साथ घटा था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा, और अगर आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, और हमें कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।